ओके। हेलो एवरीवन। तो अब जैसे कि हमने सीरीज कंप्लीट कर लिया हमारी, मतलब कंप्लीट नहीं पूरी, टेस्ट हमने कर लिए हैं। ठीक है, सीरीज हमने पढ़ी और टेस्ट फॉर पॉजिटिव कन्वर्जेंस सीरीज ऑफ हमने वो सब पढ़ा। अब ये उसी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सॉरी। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले ऑब्वियसली वो पूरा पूरा लेक्चर देखना है, उसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है। तो अगर वो आपने देख लिया है तो प्रैक्टिस के लिए आप एस के मापा उठा सकते हो, एस सी मलिक उठा सकते हो, वशिष्ठ वगैरह उठा सकते हो, कुमार सेन की बुक कोई भी उठा सकते हो, जो आपका मन करो उससे प्रैक्टिस करो। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत दें, वो ये हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब पहला काम तो ये है कि आप इस वीडियो को पॉज करोगे अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ है। तो अगर वो लेक्चर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो फिर तो फिर इसे भी मत देखो। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को करने वाले हो तो पहले पॉज करोगे, फिर एक क्वेश्चन ट्राई करोगे और फिर प्ले करोगे, क्योंकि मैं अब यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है। देखो, हमने चीजें पढ़ी, काफी सारे टेस्ट पढ़े, अब उन्हीं टेस्ट में से कोई भी टेस्ट कहीं भी लग सकता है, तो अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा एक तरह से। ठीक है। चलो, तो अगर मैं जैसे स्टार्ट करूं, मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अब मेरे पास ये टर्म जा रही है 1/1 प्लस टू की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस टू की पावर -2। अब प्लीज पॉज करना, पॉज करके ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही देखोगे इसे तो ऐसे लगेगा ये तो बहुत आसान था, ये तो यूं ही हो जाता। लेकिन ट्राई करना एक बार। ठीक है। देखो, 1/1 प्लस टू की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस टू की पावर -2 प्लस 1/1 प्लस टू की पावर -3, ऐसे जा रहा है। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un। तो बेसिकली मुझे अपनी un टर्म निकालनी है। un निकाल सकते हो, आसान है। ऊपर 1 है, नीचे भी हर जगह इधर 1 है, इधर हर जगह 2 है, बस इधर चेंज हो रहा है -1। n की वैल्यू 1 पर -1, n की वैल्यू 2 पर 2, 3, मतलब माइनस तो है ही, बस -n। तो बेसिकली ये आज मेरा un आ गया। ठीक है जी। अब देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप अब सीधा सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसा लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन एक बार ट्राई करो, कौन सा टेस्ट इस पर लग सकता है आप लगाओ। डीएल नंबर रेशियो टेस्ट लगाओ, या फिर रूट टेस्ट लगाओ, जो भी लगाना है आपको, 1/n रूट। मतलब वीडियो को पॉज रखना भाई, वाकई मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि फिर मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी मैंने। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है जी, कि un, लिमिट ऑफ un n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 0 होनी चाहिए। ये मेरी नेसेसरी कंडीशन थी किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर अगर मैं इसे देखूं तो क्या आएगी मेरे पास, बता दो। अगर मैं n की वैल्यू इंफिनिटी रखूं यहां तो क्या आएगी जी, 1/1 प्लस टू की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, है ना जी। टू की पावर -n ये हो जाएगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी मतलब 1/infinity मतलब 0 हो जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा, और ये 0 पर कन्वर्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है ना जी। ठीक है जी। सेकंड देखो अब, देखो सेकंड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ट्राई कर रहे हो, प्लीज फिर से पॉज कर लेना। मैं हर बार यही बोलता रहूंगा पूरे लेक्चर में, आपको इरिटेट कर ही दूंगा मैं बोल बोल के। ठीक है जी। sin π/4 प्लस sin π/6 प्लस, ऐसे ही चल रहा है। मेरे को फिर से un निकालना है इसका। ठीक है। बताओ जी, अब इसका un कैसे निकालने वाला हूं मैं। 2, 4, 6 इजी है, ये तो इजी है ना जी। un इक्वल टू sin π/2n। इसमें भी आप पहले वही नेसेसरी कंडीशन लगाकर चेक कर रहे होगे, और ऑब्वियसली 0 पर जा रहा है तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें भी अब आप वही सब लगाओगे, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, कंडेंसेशन टेस्ट, और पता नहीं क्या क्या लगाने वाले हो। और ये क्वेश्चन तब तक नहीं होगा जब तक आपको एक रिजल्ट ना पता हो। रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है इस क्वेश्चन में। जैसे कि ये साइन एक्स इज ग्रेटर देन 2x/π फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना जी। sin π/2, sin π/4, sin π/6,
ठीक है। ये रिजल्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखो इसमें तो साइन एक्स मतलब एक तरह से थीटा है, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 2 थीटा अपॉन पाई बेसिकली, ठीक है। तो अब इसमें ये थीटा है, मतलब साइन पाई अपॉन 2n इज ग्रेटर देन 2 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 2n, ठीक है जी। 2 से 2, पाई से पाई, मतलब साइन पाई अपॉन 2n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन n। बताओ जी यहाँ क्या होगा, बता दो। कंपैरिजन हो रहा है एक तरह का, मतलब ये छोटी सीरीज है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने कंपैरिजन टेस्ट में, लिमिट फॉर्म टेस्ट में, कंपैरिजन टेस्ट में हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारी छोटी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ये हार्मोनिक सीरीज है, मेरे को पता है जी, बड़ी फेमस है, जानी जाती है हर जगह। हार्मोनिक सीरीज है, फेमस सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज है, और 1/n ये डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन टेस्ट में हमने देखा था कि जो छोटी सीरीज होगी, अगर छोटी सीरीज ही मेरे पास डाइवर्जेंट सीरीज होगी, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी जी, डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। ये भी इसका मतलब मेरे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है जी। तो मेरा ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो थर्ड क्वेश्चन, सीरीज 1 अपॉन लॉग एन की पावर लॉग एन। देखो ये क्वेश्चन भी वही है, बेड़ा गर्क करेगा अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं आती है, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब इसमें एक प्रॉपर्टी ये लगती है, लॉग एन की पावर लॉग एन इज इक्वल टू एन की पावर लॉग ऑफ लॉग एन। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं जी, मैंने नहीं बनाई है अपने घर से खुद से, ठीक है। मैंने खुद से नहीं बनाई, ये है पहले से ही, ट्वेल्थ की आईआईटी की बुक्स में देखना, अरिहंत की बुक्स में देखना, इनफैक्ट गूगल करो पहले तो। लॉग ऑफ एन की पावर लॉग एन इज इक्वल टू एन लॉग ऑफ लॉग एन, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी अब आप इसमें लगाओगे, मतलब तो क्या आएगा, वन अपॉन लॉग ऑफ लॉग एन, क्या आ जाएगा जी बताओ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसके इक्वल लिख सकता हूँ, 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एन की पावर लॉग एन, मतलब एन लॉग ऑफ लॉग एन। ये मैं लिख सकता हूँ जी, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताओ पहले तो। देखो पहली चीज तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो लॉग ऑफ लॉग एन क्या है, लॉग ऑफ लॉग एन, अगर मैं, अब देखो आपको ये चीज पता चल गई ना, 1/np, ये काइंड ऑफ 1/np की सीरीज बन रही है अब ये 1/np, ये अगर ग्रेटर देन 1 होगा कन्वर्जेंट होगी। तो अभी देखना है मुझे कि log ऑफ log n ग्रेटर देन 1 है या नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों को पता चल ही गया होगा कि जब मैं इसकी लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करूंगा तो इन्फिनिटी पर जाएगी। इसका मतलब log ऑफ log n, ये ऑब्वियस हो गया कि ग्रेटर देन 1 होगा किसी n की कुछ वैल्यू के बाद, मतलब फॉर ऑल n, कैसे लिखें इसे, ग्रेटर देन इक्वल टू k, ऐसे लिख लेते हैं कि भाई कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी, जैसे log 10 1 मानू तो log 1 0 हो गया, इसका मतलब 10 के बाद समथिंग, मतलब फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए ये ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक तरह से जो p था, p ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब ग्रेटर देन 1 होगी, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो जाएगी ये सीरीज, ठीक है जी। ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है जी। मेरी ये सीरीज भी हो गई, ठीक है। देखो अब 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, बताओ जी, आप बताओ 1/n log n, मैं इन्हें इरेज कर दूं, डिंग 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 डिंग, ठीक है जी। मेरे को बताओ 1/ log n की पावर log n, और जिसने क्वेश्चन पहले ही कर लिए ना पॉज से पहले, उनके अगर सही आ रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ठीक है। मेरे को बताओ नीचे जाकर कि हाँ भाई हमने कर लिए थे, पहले ही सही थे हमारे, ठीक है।
देखते हैं कितनों के सही आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आते हैं सही वाली। ठीक है जी। 1/n log n, 1/n log n, बताओ क्या कर रहे हो इसमें। ये है ना, देखो ये सीरीज UN है, और हमने पढ़ा था एक टेस्ट U2n, जहां ये कन्वर्ट करेगी वहीं ये कन्वर्ट करेगी, जहां ये डाइवर्ट करेगी वहीं ये डाइवर्ट करेगी, बस शर्त ये है कि हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो UN जो है मेरा आज 1/n log n डिक्रीजिंग है, पता है आपको, ठीक है, पहले बता रखा है लास्ट लेक्चर में। अब देखो सीरीज 2n डॉट में U2n, इसका मतलब 1/, जहां जहां n है ना क्वेश्चन में, वहां वहां 2n लिखना है मेरे को, जहां जहां n है मतलब 2n, जहां जहां n है मतलब 2n। ठीक है जी। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये ऐसे आएगा। ठीक है। अच्छा, log 2n log log की प्रॉपर्टी, सीरीज 1/n log 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/log 2 सीरीज 1/n। ठीक है जी। क्या आ गया, ये वाली सीरीज लेके चल रहा था मैं, तो ये मेरे को पता है क्या है, पता है जी, हार्मोनिक सीरीज है, डाइवर्जेंट है, क्या पता करना है इसमें, ये डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये भी डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये भी डाइवर्जेंट है। ठीक है जी। इसका मतलब ये सीरीज भी मेरी क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। नेक्स्ट देखो 1/n log ऑफ log n, वाह अद्भुत। 1/n log ऑफ n log ऑफ log n n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है जी। ये है, इसमें भी वही करो आप, वही कंडेंसेशन टेस्ट लगाओ इसमें भी, और देखो क्या आफत आ रही है। जहां जहां n है वहां वहां 2n log 2n डॉट log ऑफ log ऑफ log 2n। काफी खतरनाक टर्म बन गई ना। अच्छा 2n कहाँ गया ये वाला, अब अच्छा लग रहा है। तो 1/n यहाँ, log 2 यहाँ, ठीक है, log ऑफ log 2n, तो इसे भी बदल लें, log n log 2 कर सकते हैं जी ऐसे। देखो 1/n log n, ये log 2 तो क्या ही करें इस बेचारे का ना, n log n, ये चीज आ गई। अब देखो n log n मतलब अब देखो मेरे को इस सीरीज को देखना ना, मैं देखो बड़े ध्यान से देखो, ये था मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन था, और मैं इस क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूँ, ओके आई एम बैक। इस क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं दो चीजें, दो मतलब इसमें कंडेंसेशन टेस्ट लगा रहा हूँ, जो ये कहता है कि सीरीज UN और सीरीज 2n U2n एक ही जगह कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, एक ही जगह कन्वर्ज करती है, एक ही जगह डाइवर्ज करती है। अब मैं इसे लेकर चल रहा था सीरीज 2n U2n को, मैंने सीरीज 2n U2n को जब लेकर चला तो मेरे पास ये टर्म आ गई। अब मुझे ये सीरीज बेसिकली बतानी कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक तो कंडेंसेशन लग गया उसमें, अब मेरे पास इसमें भी तो कोई हेल्प मिलनी चाहिए मुझे। अब पता नहीं चल पा रहा ना मुझे बेसिकली यहाँ से कि ये मेरे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसे भी किसी और के साथ कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरे पास ये मिल रहा था n log n, तो क्यों ना मैं एक और सीरीज के साथ इसे कंपेयर करूं, 1/n log n वो सीरीज ले लूं, पिछली वाली सीरीज ये है 1/n log n। अब देखो बेसिकली क्या होता था इस सीरीज में, कि जब मैं कंपेयर करता था, मतलब लिमिट फॉर्म टेस्ट, ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट फॉर्म टेस्ट लिमिट UN/VN, ठीक है, तो बेसिकली दिस अपॉन 1/n log n। ठीक है जी, ठीक है नहीं भाई, UN/VN। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप इसे सॉल्व करो तो n से n कटेगा,
और log n से log n कटेगा, लेकिन ये यहाँ कैसे कट पड़ेगी, कुछ देखना पड़ेगा क्या। वन करो आप भी यार, रिवाइज करो दोबारा से। 1/n log n डॉट log ऑफ log n, ये सही है। n log n log ऑफ log n, ठीक है। 2n डॉट log 2n डॉट log ऑफ log 2n, ठीक है। log 2n log ऑफ log 2n, ये सही है भाई, ठीक है। तो 2n से 2n गया, ठीक है। log 2n था, n log 2 आया, log 2n n log 2 हो गया। n log 2 को ना मैं log n, ये अलग, हाँ ये गड़बड़ इसीलिए हुई मेरे से क्योंकि ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया इस पे, मेरे ही मार्करों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये क्या है log 2, अब ये log n log 2, ये पूरे पे है ये, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा ठीक है, तो अब देखो un अपॉन वी एन, ठीक है। अच्छा तो n से n कटेगा, ये भी ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगी, लॉग ऑफ n अपॉन में log 2 डॉट log n log 2, ठीक है जी। अब देखो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पर log n log 2, बताओ भाई, log n log 2 ये आ रहा है मेरे पास। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ, क्योंकि मैं un अपॉन वी एन जो होता है मेरा लिमिट टेस्ट यही होता है ना भाई, लिमिट ऑफ un अपॉन वी एन मेरी नॉट इक्वल टू जीरो और इन्फानाइट आनी चाहिए, तभी मैं इसको कर पाऊंगा, है ना। देखो फिर आगे देखो, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, log n मेरे को चाहिए n log 2, तो मैं प्लस log 2 और माइनस log 2 कर लूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा log 2, ठीक है। log 2 डॉट में log ऑफ n log 2, ठीक है जी, ये भी ठीक है। log n प्लस log 2, log n प्लस log 2 तो log 2n हो जाएगा, तो log n प्लस log ऑफ log 2 माइनस log ऑफ log 2, ऐसे करो, ठीक है। यहाँ पर एक और log है जी, भाई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन ही ऐसा है, क्या करें, मजबूरी है हमारी। log n प्लस log ऑफ log 2 माइनस log ऑफ log 2, तो log n प्लस log ऑफ log 2 मतलब log n log 2, ठीक है, माइनस log ऑफ log 2, ठीक है, अपॉन में log 2 डॉट में log ऑफ n log 2। देखो अब दिख रहा होगा ना, log n log 2 log n log 2, मैंने यही चीज चाहिए थी मेरे को, ठीक है। अब देखो दिस अपॉन दिस करूंगा, दिस अपॉन दिस करूंगा, क्या आएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन log 2 बचेगा यहाँ, माइनस में यहाँ बचेगा log ऑफ log 2 अपॉन में, देखो log ऑफ log 2 अपॉन में log 2 डॉट log n log 2, देखते रहना भाई, नजरें हटते ही मजा बिगड़ जाएगा। देखो ये था आ रहा है मेरा लिमिट, इस पे हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन। अब यहाँ के बाद क्या कर रहा हूँ मैं, उसके बाद उससे पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा सुनो। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैंने इसमें कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाया। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है, सीरीज यू एन सीरीज 2n डॉट यू 2n दोनों एक साथ है तो कन्वर्ट करेंगे या डाइवर्स करेंगी। मैंने इसको लेकर इस पे अप्लाई किया इसको, तो 2n पहले मैंने क्या किया, 2n डॉट यू 2n, मतलब यहाँ जहां जहां भी n था वहां वहां 2n आ जाएगा, जहां जहां n था वहां वहां क्या आ जाएगा जी, 2n आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा पहले यहाँ इसकी जगह ये 2n आया, फिर log इस n की जगह 2n आया, फिर इसकी जगह 2n आया। 2n से 2n मेरा कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचता है, हाँ log 2n मतलब n log 2, तो mn वाली log mn वाली प्रॉपर्टी लगा दी, n log 2 ऐसे यहाँ पर लगाई मैंने, log n log 2 आया, ये इस log के अंदर रहेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या था, अब मैंने यहाँ से ना मेरे को एक और टेस्ट लगाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि कंडेंसेशन टेस्ट के बाद भी एक और टेस्ट मांग रहा है, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया कि अब इसके बाद मैंने कंपेरिजन टेस्ट लगाया, मतलब लिमिट फॉर्म टेस्ट की यूज की, कंपेरिजन टेस्ट की फॉर्म। तो मैंने 1 अपॉन n log n से इसे कंपेयर किया un अपॉन vn। भाई मेरे पास लिमिट फॉर्म टेस्ट क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, लिमिट un अपॉन vn
मैं देखता था, वो नॉट इक्वल टू जीरो और इन्फानाइट आएगी तो मतलब un और vn दोनों सिमिलरली बिहेव करेंगे, ठीक है। तो आज अगर ये un है तो फिर ये vn है, ठीक है जी। अब देखो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर चली जाती थी, n से n कैंसिल हो गया, ठीक है ना जी, ये दोनों चीज कैंसिल हो गई, log n ऊपर आ गया, log 2 डॉट log n log 2, मतलब देखो log n अपॉन log 2 डॉट log n log 2 आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, समझ रहे हो। देखो अब आप ये सोच रहे होगे आपको कैसे पता चला प्लस log ऑफ log 2 माइनस log ऑफ log 2 करना है, सोच रहे हो। पहली चीज ये जो है ना log ऑफ n log 2 इसने बताया मेरे को, इसने, ये कंजर था ना, ये चुपचाप मेरे को आके कहता कि देखो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं log n डॉट m, log m डॉट n, log m प्लस log n, तो log n डॉट log 2, log n प्लस log 2, मतलब समझ रहे हो ना जी, log n प्लस log 3, अनपढ़ हो क्या, ये देखो log m डॉट n इक्वल टू log m प्लस log n, ये हो जाता है। आज मेरे पास m की वैल्यू क्या है n, और n की वैल्यू क्या है log 2, तो इसका मतलब n की जगह अब अगर मैं यहाँ log 2 रख दूं, समझ रहे हो, तो log n प्लस log ऑफ log 2 बन जाएगा, तो प्लस log ऑफ log 2 माइनस log ऑफ log 2, यहां से मेरे को पता चल गया, ये मैंने किया तो मैंने ये वाली फॉर्म बना दी ऊपर जिससे कि कैंसिल हो जाए, दिस अपॉन दिस किया मैंने, तो मेरा ये और ये कट गया, ठीक है फर्स्ट में, तो 1 अपॉन log 2 बचा, माइनस में log ऑफ log 2 अपॉन log 2 डॉट ये। अब मैं लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी जैसे रखूंगा यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर log n है तो मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जीरो बना देगा, तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, आज मेरे पास 1 अपॉन log 2 आ जाएगा जी, 1 अपॉन log 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू इन्फानाइट। अगर 1 अपॉन मतलब मेरा ना तो जीरो आ रहा है ना इन्फानाइट आ रहा है, इसका मतलब मैं लिमिट फॉर्म लगा सकता हूँ इसमें, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट un और vn दोनों एक साथ बिहेव करेंगी, इसका मतलब मेरी ये वाली, मतलब मेरी जो ये वाली सीरीज है और ये वाली सीरीज है, ये दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे और डाइवर्ज करेंगे, और ये सीरीज मैंने अभी देखी थी 1 अपॉन n log n कन्वर्ज कर रही थी 1 अपॉन n log n, तो इसका मतलब ये भी कन्वर्ज करेगी 2n u2n वाली सीरीज, अगर ये भी कन्वर्ज करेगी तो कॉची कंडेंसेशन से ये भी कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट है। थैंक यू, ठीक है। देखो आप लोग इसे दोबारा दोबारा देख सकते हो, ऑब्वियसली मैं फिर दोबारा दोबारा क्यों बोलूं, ठीक है। अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा क्या था, बढ़िया था क्वेश्चन, तो पसीने ला दिए इस क्वेश्चन ने, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमने दो चीज तो सीख ली, पहली हमें अगर सीरीज करनी है तो हमें लॉग की प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए, पहली चीज, दूसरी चीज हमें साइन एक्स साइन वगैरह की प्रॉपर्टीज भी हमारे पास पता रहनी चाहिए हमें अगर क्वेश्चन करने हैं तो, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है जी, 3n अपॉन 2n प्लस 3n कर लोगे, बताओ जल्दी फटाफट, नहीं बोल पाओगे। देखो 3n अपॉन 2n प्लस 3n क्या करोगे, 3n से डिवाइड, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 3n, 2 अपॉन 3n मतलब 2n अपॉन 3n, तो मतलब 3 क्या है ज्यादा है, मतलब बड़ा है, तो इसका मतलब 3n जल्दी पहुंचेगा इन्फिनिटी पर, तो वो उसे जीरो बना देगा, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस जीरो, तो बेसिकली 1, तो un 1 पर कन्वर्ज करेगा, इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब डाइवर्जेंट है। 1 अपॉन log 2 प्लस 1 अपॉन log 3, बताओ जी ये, इसमें स्टार लगाते हैं क्या, लगाते हैं कैसे बताओ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखना जी, 1 अपॉन log 2 प्लस 1 अपॉन log 3 प्लस 1 अपॉन log 4 प्लस, बताओ जी फटाफट, 1 के लिए 2 आ रही है, इसका मतलब un क्या हो गया मेरे पास 1 अपॉन लास्ट में, ठीक है, इसमें 1 अपॉन log n प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या होगा मेरे पास un ये आ गया 1 अपॉन log n प्लस 1, अब फिर से बेसिकली हमने सीरीज में करना क्या है, बेसिकली हमने सीरीज में करना क्या है, हमने लॉगरिथमिक और साइन की प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के लिए, ऑब्वियसली कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए। तो अब देखो log ऑफ n प्लस 1, log ऑफ n प्लस 1 इज लेस देन
n होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये है, log ऑफ n प्लस वन इज लेस देन n। अब देखो ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, ना पता हो तो कर लो पता, ठीक है। तो वन अपॉन लॉग ऑफ n प्लस वन अगर मैं करूं तो ये ग्रेटर देन वन अपॉन n हो जाएगा। ये मेरी un सीरीज है, ठीक है जी, ये un है, ये मेरी छोटी सीरीज है। और अगर छोटी सीरीज ही डाइवर्ज कर रही हो तो बड़ी सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज। और ये मेरी हार्मोनिक सीरीज आपको पता है, तो क्योंकि ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये सीरीज भी डाइवर्जेंट ही होगी। इसका मतलब ये भी सीरीज भी क्या होगी जी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। आसान था। अब देखो, ये देखो 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, तो बेसिकली क्या है, 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब। अगर अब आप देखो तो मॉड एक्स लेस देन वन कन्वर्जेंट सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है, 1/3 है, 1/3 स्क्वायर है, 1/3 क्यूब है, और 1/5 है, 1/5 स्क्वायर है, 1/5 क्यूब है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। एक और ज्योमेट्रिक सीरीज है 1/5, एक और ज्योमेट्रिक सीरीज है 1/3, ठीक है। अब 1/3 वाली भी कन्वर्जेंट है क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज लेस देन 1 है, 1/5 वाली कन्वर्जेंट है, और दोनों का सम अगर आप करते हो तो दो कन्वर्जेंट सीरीज का सम भी कन्वर्जेंट होगा, तो बेसिकली ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये अपने आप करोगे जी cos π/2n आ जाएगा यूएन टर्म, और बताना फिर क्या होगा, इसका आंसर बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो